प्रीति डायरी पढ़ने का थोड़ी देर में सोचकर नहलाने धुलाने लगी, फिर अपने घर रोजाना वाले काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही से बिना लंच लिए चला गया। काम करते करते वह मन में यही सोच रही थी कि जल्दी से सब काम खत्म हो तो फिर हम अमित की डायरी पढ़ें और देखें कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है। ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वह शादी नहीं करना चाहता था। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजू उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम, कब आए और कैसे हो, या बताओ घर में सब ठीक है। आंटी और अंकल ने अचानक से या तुम्हें क्यों बुलाया था। अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे, थोड़ा विराम तो दो। संजू अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं पर सारा हाल बताना। अमित ने कहा, नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुक, लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूँगा। संजीव ठीक है कहकर चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में यह विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था कि उसको अपनी बाहों में भर लूं और कह दूं, सब कुछ भूल गए, क्या हम लोग एक नई ज़िंदगी शुरुआत नहीं कर सकते। पर कि वह बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई, मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों से अपने दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम खत्म करके जैसी डायरी पढ़ने के लिए उठी, उसके मन में यह ख्याल आया, एक बार अमित से फ़ोन करके कहते हैं कि वह बाहर कुछ खा ले। फिर मन में यह विचार आया कि नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। प्रीति अभी इसी कश्मकश में थी कि वह अमित को फ़ोन करे या ना करें कि तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फ़ोन आ गया। वह मालती जी से बात करने लगी। सारा हाल चाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, प्रीति, तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है। देखो बेटा, मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी माना है। बेटा, मैंने अपनी कसम देकर अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा, अब तो तुम भी एक माँ हो तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, अमित उस लड़की के कारण शादी करना नहीं चाहता था और मैं अपनी पोती और बहू को अपने घर से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसलिए हो सके तो हमको माफ़ कर देना और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सको तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है और यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी और अमित मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब देकर फ़ोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि वो जो वह कर रही है वह सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजू अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजू वहाँ पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठकर उससे पूछता है, अब बताओ तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है, बात क्या है। अमित संजू की तरफ देखते हुए कहता है, तुझे तो पता ही यार सब। प्लीज़, कॉलेज में मैं जिस लड़की से प्यार करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था उसी दिन इत्तेफाक उस लड़की से मेरे भैया की शादी हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया, पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मजाक किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया क्या एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, पर फिर वह अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कही बात वह मेरे दिल को कचोटती है। उसको परेशान भी नहीं देख सकता हूँ, प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा, पर जब वह मेरे सामने आती है उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता मैं क्या करूँ। संजू उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है, अमित तू उसे थोड़ा वक्त दे, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, उसे पता है कि तू उससे प्यार करता था। अमित ने
चाय का एक घूंट पीते हुए कहा, नहीं यार, उसे कुछ नहीं पता, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वह ही मेरी मोहब्बत है, क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वह यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी करी है, और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। यह बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हो। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है, वह किसी से कुछ नहीं कहेगी, और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक न एक दिन उसे यह सच ज़रूर पता चलेगा, और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी तुम लोगों की लाइफ में सब ठीक हो। अमित ने कहा, अच्छा चलो, अब टाइम हो गया है, मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। संजीव ने कहा, हाँ चलो, और अब बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस वापस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी ख़त्म किया और काम ख़त्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं, तो वह मन में सोचने लगी, पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वह कितने बजे तक घर आते हैं, क्या करूं, फ़ोन करूं या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज क्यों मुझे इनकी चिंता हो रही है। उसके दिमाग में डायरी वाली बात एकदम निकल गई थी। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़े थे। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज़ पर सामान रख कर बैठ गया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। अमित मिष्टी के पास चला गया तो देखा मिष्टी सो रही थी। वह भी वहीं मिष्टी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्टी की आँख खुल गई तो उसने देखा कि सामने अमित था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट। अमित ने उसको गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक भी लाया हूँ। यह कहकर वह उसको गोदी में उठाते हुए हॉल में आ गया। अमित ने मिष्टी को अपने बैग से निकालकर चॉकलेट दी। तभी वहाँ प्रीति चाय नाश्ता लेकर आ गई। अमित ने अपने बैग से निकालकर मिष्टी को फ्रॉक दिखाते हुए कहा, मिष्टी यह है तुम्हारे लिए, यह फ्रॉक आज शाम को तुम पहनकर मेरे साथ चलना। मिष्टी ने बड़े प्यार से फ्रॉक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम कहीं जा रहे हैं। अमित ने उसके गालों पर किस्सी करते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, कल जो दादी बाबा आए थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग, आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी वह मैं तो। अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। यह कहकर वह चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्टी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी और मिष्टी को भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे मिष्टी को लेकर बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा और वह फिर प्रीति की आंखों में जैसे खो सा गया। मिष्टी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा, चाचा मैं कैसी लग रही हूँ। मिष्टी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, चलो फिर। तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए, वह आप कपड़े तो बदल लीजिए, या अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रीति की यह बात सुनकर अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो तुमने मेरी कुछ चिंता तो की, लेकिन उसने अपने मन के भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज़ यह कमीज़ थोड़ी सी गंदी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज़ देखी तो देखा वाकई वह हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्टी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट दिखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब यह टी शर्ट देखी तो उसे याद आ गया कि बहुत प्यार से उसमें और सुमित ने अमित को उसकी बर्थडे पार्टी पर यह शर्ट गिफ्ट करी थी। अमित मन में सोच रहा था, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुँचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर बहुत खुश हो गई। वह तीनों अंदर आ गए तो देखा वहाँ उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देखकर सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोग को बुलाया तक नहीं, कितनी चांद जैसी दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की
जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा ली और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को ना जाने क्यों अमित का इस तरह चला जाना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्टी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहाँ अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जाकर। ठीक है मम्मा, कहकर वह अमित के पास चली जाती है। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को यह कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है, तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी? प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा हैं, अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसने अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी, और जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको या स्वीकार करने में परेशानी आएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की यह बात सुन प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम ऐसी बात जल्दी समझ जाए। प्रीति ने मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उसी को क्या समझाऊँ, पर मुझे यह करना होगा। तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज़ लगाई, आप सब लोग आ जाइए कि केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलो। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोदी में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस, या कहते हुए वह उसको बाहर हॉल में लेकर आ जाता है। मिसेज एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित जी जब उन्हें गिफ्ट देता है तो मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं कि अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ आओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है। दोनों साथ मिलकर गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती हैं, क्यों नहीं, तुम्हारी बीबी गाना वाना गाती है या नहीं? उनके इस सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है, जब प्रीति ने गाना गाया था और उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज़ में खो सा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए? अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है, और बहुत अच्छा कि उसकी आवाज़ में हर कोई खो जाए। यह कहकर वह प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुनकर वह भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नजरें झुका ली। इधर अमित मन में सोचने लगा, यह मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज, आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजा दी। प्रीति वहीं खड़े होकर नजरें झुकाते हुए गाना शुरू किया, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ कहाँ। जहाँ सब लोगों ने उसका गाना सुनकर तालियां बजाईं, वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नजर आई और उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वही ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती है? जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो उसकी क्या गलती? और मुझे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। भैया की शादी उससे हो गई तो उसकी क्या गलती? भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उसकी क्या गलती? आज जिस राह में मैं खड़ा हूँ उसी राह में वह भी खड़ी है। पर कोई और भी था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था। वह थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों को झेल चुकी थी और अच्छी तरह से समझ रही थी कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे गाने में जो दर्द है वह मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसको स्वयं भगवान ने बनाया है,
दोनों लोग अपने अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलो और जिस नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो इस रिश्तों का मान रखो। प्रीति ने सर हिलाकर उन्हें हाँ कहा और साथ में यह भी कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खाकर मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हॉल में बैठकर कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने अंदर कमरे में गई। प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना, अब आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर चले गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ है? प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई हॉल में जहाँ अमित बैठा काम कर रहा था वहाँ चली गई। मिष्टी अमित के पास गई और अमित से बोली, पापा आप अंदर सोने चलो ना। दोस्तों आज आप सबको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।